Audio Jungle. Audio Jungle. वेलकम टू माई चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है हाउ पीपल व्यू यू बेस्ड ऑन योर अपीयरेंस। तो आपकी अपीयरेंस पे जो है लोग आपको कैसे देखते हैं और वो जो है आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनका क्या परसेप्शन रहेगा आपके लिए। यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप बिलीव इन मैजिक से चूज़ कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज़ कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 आप फेरी स्पॉटिंग से चूज़ कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज़ कर सकते हैं। वन, अगर आपने बिलीव इन मैजिक को चूज़ किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं लोग आपके। आ रहा है डेथ, स्कॉर्पियो एनर्जी है, ट्रांसफॉर्मेशन है यहाँ पे। नेक्स्ट आ रहा है 4 ऑफ कप्स, अभी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे किंग ऑफ कप्स, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो की एनर्जी है, 8 ऑफ वॉन्ड्स। और नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। कुछ और कार्ड्स भी देखते हैं। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी की एनर्जी है, नाइट ऑफ कप्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स और लास्ट में आ रहा है आपके लिए एस ऑफ वॉन्ड्स। चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल, अपने जेंडर से रिजोनेट करना। यहाँ पे जो है बहुत सारे लोग जो है आपको इस तरीके से देखते हैं, खासकर आपकी अपीयरेंस में चेंजेस, कि आपने जो है वो अपने आप को काफ़ी ट्रांसफॉर्म किया होगा। हो सकता है आप जो है पहले हेल्दियर वर्जन में थे, अब जो है थोड़े से आपने वेट लूज़ किया है या वेट गेन किया है, या आप पहले बहुत ज़्यादा लीन मसल्स होती थी लेकिन अब जो है आपने मसल गेन किया है। आपने जो है काफ़ी ज़्यादा अपने ऊपर काम किया है, खासकर अपीयरेंस पे। हो सकता है कुछ लोगों ने जो है वो फिलर्स भी करवाए हों, तो ऐसी एनर्जी भी है। या फिर आपका कोई बर्थ मार्क रहा होगा या कोई स्टिच मार्क रहा होगा, जो हो सकता है फेस पर हो या ऐसी जगह पर हो जो बहुत अच्छा ना दिखता हो, तो उसको जो है आपने प्लास्टिक सर्जरी से या किसी भी तरीके की जो कॉस्मेटिक सर्जरी होती है उससे जो है उसे छुपाया हो। या अगर कभी कोई चोट लग गई हो या वो कुछ ऐसा बर्थ मार्क हो गया या चोट का निशान हो, तो वहाँ पे एक टैटू बनवा लिया हो, तो कुछ ऐसी एनर्जी भी यहाँ पे आ रही है। लोग आपको देखते हैं कि आप में बहुत ज़्यादा अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, आपकी जो अपीयरेंस है काफ़ी ज़्यादा चेंज हुई है। जो मैंने कहा, आपने जो है हेयर कटिंग करवाई होगी, अ, कुछ जो है वो इस तरीके की हेयर कटिंग होगी जिससे आपका चेहरा जो है एनहांस हो। आप जो है वो नकली आई लैशेस या फिर जो है जो वो होते हैं आई लेंसेस लगाते होंगे, जिससे फ़ोटोज़ में काफ़ी अपीयरेंस आई होगी, या फिर आप मॉडलिंग या इससे रिलेटेड चीज़ों में भी गए होंगे। ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। आपने काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को सीखा है, फैशन को, उसके एक्सेसरीज़ को, ऐसी चीज़ें। यहाँ पे जो है आपकी जो केयरिंग नर्चरिंग एनर्जी थी, उसने भी जो है काफ़ी ज़्यादा आपको एक बूस्ट दिया है या कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ाया होगा। आपकी बातचीत का तरीका बहुत ज़्यादा एनहांस हुआ होगा। आपने कुछ एक्सेंट्स को सीखा होगा या फिर बाहर से ट्रेनिंग भी ली होगी, जिसकी वजह से जैसे एयर होस्टेस की ट्रेनिंग होती है या अदर सर्विसेज में ट्रेनिंग होती है कि आपको किस तरीके से बैठना है, उठना है, बात करना है, तरीके से, सलीके से। तो वो चीज़ आपने सीखी होगी और वो जो है आपके काम आ रही होगी। आपने जो है कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ी होंगी, या जैसे होता है कि जापानीज़ में इकागाई है, तो उसमें जो है पर्पस दिखाया जाता है कि लाइफ पर्पस आपका क्या है या आपके लिए क्या सही है। आपने उस चीज़ से सीखा होगा। आपने अपनी बॉडी के टैनिंग को हटाया होगा या हटवाया होगा, लेज़र ट्रीटमेंट करवाया होगा। कुछ ऐसी एनर्जी भी यहाँ पे आ रही है। सॉरी। यहाँ पे मुझे ये भी फील हो रहा है कि आपका जो चबियर फेस था वो थोड़ा सा स्लिम हुआ है, जिससे जॉ लाइन जो है वो अच्छे से दिख रही है। आपने जो है एक कह सकते हैं जो आई लैशेज़ है या जो जैसे कवरिंग होती है, अगर मेकअप की करी जाए, तो जब मेकअप में आप होते हो तो आपको पहचानना मुश्किल होता है, क्योंकि आप पहले बिल्कुल सिंपल रहते थे, लेकिन अब जो है आपने अपने अपीयरेंस को काफ़ी हद तक चेंज किया है। मैं मेन और वुमेन दोनों के लिए कह रही हूँ। जैसे कि माना जाता है ज़्यादातर कंट्रीज़ में कि मेन जो है वो मेकअप नहीं करते हैं, बट ऐसा है नहीं। अगर आप कोरिया चले जाओ या जापान चले जाओ तो बहुत ज़्यादा मेकअप वहाँ पे किया जाता है या स्किन की केयर की जाती है। तो अपना अपना तरीका है सबका। ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है।
पहले जो है आप थोड़े से परेशान रहते थे, या कॉन्फिडेंस की कमी थी, या आप जो है वो अपनी निजी बातों को लोगों को बता देते थे, जिसकी वजह से कभी कभी आप हंसी के पात्र बन जाते थे। लेकिन अब जो है आप वे ये चीज़ें नहीं कर रहे हो। आपने जो है जितने भी बुली करने वाले लोग थे, या जैसे होता ही है स्कूल में कि किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया, तो वो चीज़ जो है आपके दिल में घर कर गई, और आपने जो है अपने आप को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म कर लिया। सिर्फ इसलिए नहीं कि उन लोगों ने ऐसा कहा, इसलिए कि अपने आप को बेहतर बनाना है। तो ये एनर्जी जिसके लिए आपने बहुत ज़्यादा एक्शंस लिए, आप टोटली चेंज हो गए हो। आपका जो वर्जन है सिर्फ अपीयरेंस में नहीं, अंदर से भी। पहले जो है आप थोड़ा सा डरते थे, या फिर आपको ऐसा लगता था कि पता नहीं अगर मैं कुछ ऐसे बोल दूंगा तो लड़ाई हो जाएगी, तो क्यों बोलना, या सह लेते थे। लेकिन अब जो है आप ऐसा चीज़ नहीं सोचते हो, जो होगा देखा जाएगा। और अगर कोई गलत बिहेवियर करता है तो फिर आप उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भी तैयार है। मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि अ, अगर आप मेल हो, तो जैसे बचपन में, टीनेजर में आपकी बहुत जल्दी जो है वो बियर्ड या मुस्टैच नहीं आई होगी, थोड़ा समय लगा होगा, तो उस वजह से भी आपको थोड़ी सी बुली झेलनी पड़ी होगी, जैसे टाइगर श्रॉफ के लिए लोग बोलते थे। बट ये अपने अपनी हार्मोन्स के ऊपर डिपेंड करता है, वो चीज़ यहाँ पे है। तो आप जो है वो थोड़ा सा बियर्ड या मुस्टैच रख के थोड़ा सा माचो लुक दिखाते हो, अदरवाइज आप जो है वो बहुत ही क्यूटी तरीके के दिखते होंगे। तो अगर आप मैन हो तो आप अपनी बियर्ड या मुस्टैच रखना पसंद करते हो, जिससे थोड़ा सा मैस्कुलिन लुक जो है वो आए। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर है, और ये सब चीज़ें जो है वो लोग नोटिस कर रहे हैं। अब जो है आपके ऊपर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। पहले आप परेशान होते थे कि लोग आपको एटीट्यूड दे रहे हैं या किस तरीके का बिहेवियर कर रहे हैं, बट अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अपने आप में मस्त रहते हो, किसी से बात करनी है कर ले, नहीं करनी मत करें। तो वो वाली एनर्जी यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स आपके लिए। पहला आ रहा है अबंडेंस। आपने अपने पर्सनालिटी को अबंडेंस क्रिएट की है, जैसे कि मान लीजिए, हालांकि हर कल्चर में डिफरेंट होता है, लेकिन अब मान लीजिए आप कुर्ता पजामा पहन रहे हैं, ठीक है, तो वो जो है साइड से थोड़ा सा यू शेप का होता है, या उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी करी हुई है, उसके ऊपर एक छोटी सी हाफ जैकेट पहनी हुई है, तो वो आपकी बॉडी को एनहांस करेगा। आप कहीं जा रहे हैं तो आपने शेड्स लगा रखा है, तो इन सब चीज़ों को आपने इनकॉर्पोरेट किया है अपनी अपीयरेंस में, अपनी पर्सनालिटी में। पहले आप जो है बिल्कुल सिंपल रहते थे। ऐसा नहीं है कि सिंपल रहना कोई गुनाह है या बुरा है, लेकिन लोगों को जो है वही वाली बात है कि दिखावा पसंद है। तो आपको नहीं पसंद है, उसके बावजूद आपको अपनी एक इमेज बनाने के लिए जो है वो थोड़ा सा दिखावा करना पड़ता है। तो वो चीज़ यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है। आई एम अ लिमिटेड बीइंग एंड आई कैन मैनिफेस्ट वॉट एवर आई डिज़ायर इन दिस फिजिकल रियलिटी। आपने कोई गाड़ी दी होगी या कोई बाइक ली होगी, कुछ भी इस तरीके से आपने अपने ही पैसे से ली है, लेकिन उसके बावजूद जो है उस चीज़ का इम्प्रेशन जो है वो लोगों पे अलग पड़ता है। लोग इम्प्रेशन में घूमते हैं, और आप एक क्वालिटी वाले पर्सन हो, आपको लगता है कि ऐसा क्यों करना। बट ये दुनिया बड़ी ही टेढ़ी मेढ़ी है। यहाँ पे कोई भी चीज़ जो है वो XYZ नहीं चलती है, सब कुछ ऊपर नीचे है, सबके पर्सपेक्टिव अलग अलग है। तो इसलिए जो है आपने बाहर की पर्सनैलिटी को और अपने घर की पर्सनैलिटी में आप अभी भी वैसे ही हो, लेकिन बाहर की पर्सनैलिटी में थोड़ा सा आपने ग्रूमिंग लेकर आए हो। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे चेंज। आई अंडरस्टैंड दैट नथिंग कैन ग्रो और इवॉल्व विदाउट मूवमेंट। तो आप समझते हो कि कुछ भी चीज़ जो है वो ग्रो या इवॉल्व तभी होगी जब आप मूवमेंट करोगे। अगर मूवमेंट नहीं करोगे तो कुछ भी चीज़ चेंज नहीं होगी। आपने एक्शंस लिया है और उसका रिजल्ट आपको मिल रहा होगा, और आपको खूब कॉम्प्लीमेंट्स भी मिलते होंगे। आप बालों में जेल भी लगाते होंगे, या प्रॉपरली उसको क्या बोलते हैं, स्टाइल करते होंगे, वो चीज़ है। नेक्स्ट आ रहा है बिलीव इन मैजिक। Open your eyes and see the magic that's all around in nature. The fairy of northern light says you are a part of a nature and you so are magical too. तो आप मैजिकल पर्सन की तरीके से हो, लोग आपकी तरफ खासकर ऑपोजिट जेंडर अट्रैक्ट होता है, और एक चार्मिंग पर्सनालिटी आपकी बन गई है। नेक्स्ट आ रहा है लॉस्ट एंड फाउंड। व्हाट वाज वंस लॉस्ट इज अबाउट टू फाउंड थैंक्स टू द लॉस्ट एंड फाउंड फेरी। समटाइम्स शी कैन हेल्प अस फाइंड थिंग्स वी नेवर इवन रियलाइज्ड वर लॉस्ट। तो बहुत सारी चीज़ें, जो आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा लूज हुआ था, वो जो है आपका फिर से आ गया है। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स आपके लिए। तो यहाँ पे जो है आपने शॉपिंग को पसंद किया है, या फिर आप करना सीखे हो कि आपकी पर्सनालिटी पे क्या अच्छा लगता है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग, काफ़ी चेंजेस आए होंगे, हीलिंग आपने की है, और म्यूज़िक से फर्टिलिटी जो है वो
लोग जो है आपको एक पोटेंशियल पार्टनर की तरीके से देखने लग गए और काफ़ी अपोजिट जेंडर जो है वो आप में इंटरेस्टेड होंगे। तो ऐसी एनर्जी आ रही है। चलिए देखते हैं, कुछ सॉन्ग भी देख लेते हैं आपके लिए। सानू एक पल चैन और नेक्स्ट आ रहा है चन्ना मेरे। तो इस तरह के गाने जो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरह की फीलिंग्स जो है वो लोग आपके लिए रखते हैं। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नंबर 2, अगर आपने फेरी स्पॉटिंग को चूज़ किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है तो चलिए देखते हैं लोग आपके अपीयरेंस में क्या चेंजेस। यहाँ पे द एम्परर, एरीज एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एस ऑफ कप्स, शुरुआत अच्छी हुई है। नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ वॉन्ड्स। नेक्स्ट है 9 ऑफ कप्स, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो की एनर्जी है। और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए 3 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, कुछ और कार्ड्स भी देखते हैं। एस ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स और नेक्स्ट आ रहा है द फूल, इक्वेरियस एनर्जी है। चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। यहाँ पे यही आ रहा है कि आप एक अथॉरिटेटिव पर्सन हो, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो। आपने बहुत सारे लोगों का दिल तोड़ा है। अब ये कोई गलत सेंस में नहीं है, लेकिन लोगों को ऐसा लगता है। बहुत सारे लोगों ने जो है आपकी तरफ अप्रोच करने की कोशिश करी होगी रिलेशनशिप में, या ये कह सकते हैं कि वो आपको पसंद करते थे, लेकिन आप जो है वो बहुत ज़्यादा सेलेक्टिव हो। और काफ़ी हद तक ठीक भी है, क्योंकि आपको मालूम है कि आप क्या पर्सनालिटी है आपकी, या क्या आप डिज़र्व करते हो। ऐसा तो नहीं कि हर कोई इंसान आपको पसंद करे और आप उसके साथ चल पड़ो, ऐसी तो ज़रूरी नहीं होता है। क्योंकि शादी है या रिलेशनशिप होगी, ये बहुत पर्सनल चीज़ें हैं। किसी इंसान को जो है किसी के साथ कंपैटिबिलिटी आना या बाकी सब चीज़ें हो पाना थोड़ा कठिन होता है कि हर एक इंसान से हो जाए। इंसान जैसा सोच रहा है कि फैंटेसाइज कर रहा है, ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ सामने वाले को भी फील हो। तो वो चीज़ है। बहुत सारे लोग जो है आपको अपना सोलमेट मानते हैं या आपसे लगाव कर बैठते हैं। कई बार आपको ऐसा भी लगता होगा कि यार ये क्यों ऐसा सोच रहा है या सोच रही है, बट वो आपके साथ फ्रीक्वेंटली होता है। आपकी एनर्जी ऐसी है कि हर इंसान जो है वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा ही होगा मेजॉरिटी बेसिस पे। लेकिन आप जानते हो कि आपको क्या चाहिए और किस तरीके की फ्रीडम आप डिज़र्व करते हो और क्या आपको चाहिए। रही बात अपीयरेंस की, आप एक फेरी की तरीके से दिखते हो अगर आप एक वुमेन हो, ठीक है। जेंडर स्पेसिफिक मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अ, जो फैंटेसाइजेशन है वो जो है वुमेन में ज़्यादा होती है। मतलब मेन जो है वो वुमेन की ज़्यादा फैंटेसाइजेशन करते हैं एज़ कम्पेयर टू वुमेन। तो इस तरीके की चीज़ है। तो अगर आपने कभी कोई फैंसी ड्रेस कंपटीशन, कोई फ्रेशर, कोई फेयरवेल, उसमें जो है साड़ी पहनी होगी, या कोई स्पेसिफिक जो है स्नो वाइट वाली ड्रेस पहनी हो, या वो फ्रोज़न वाली जो कार्टून पे आता था, मुझे नाम नहीं याद है, एलिसा होती है, पता नहीं यही नाम है शायद। तो वो जो है आपके ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छी लगती होगी। या रेपेंजल वाला जो है आपने कभी कॉस्ट्यूम पहना, वो आप पे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। सॉरी। तो यहाँ पे जो है मुझे ऐसा ही फील हो रहा है कि लोगों ने जो है आपको किसी फैंसी ड्रेस कंपटीशन में, कोई इवेंट पे जो है देखा होगा, और खासकर वो रपंजल या एक बड़ा सा गाउन है जिसपे पंख लगे हुए हैं, आपको क्राउन पहनाया हुआ है, आप बेहद सुंदर लगती होंगी। और ये भी चीज़ है कि आपके ऊपर रेड कलर, गोल्डन कलर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता होगा, या आपने जो है एम्ब्रॉयडर्ड किसी तरीके का पहना होगा। यहाँ पे गाउन या फेरी के जो कपड़े पहनाए जाते हैं वही चीज़ है जो किसी कार्टून से रिलेटेड होगा। तो फैंसी ड्रेस कंपटीशन हो सकता है। और यहाँ पे मुझे ऐसा भी लग रहा है कि बहुत सारे लोग जो है वो आपके साथ ट्रैवल करना चाहते हैं, आपको डेट पर लेके जाना चाहते हैं। आप जो है कोई हेड एक्सेसरी पहनते होंगे, या क्लचर हो गया, या क्लिप हो गया, या कुछ ऐसा हो गया, बैंड हो गया, हेयर बैंड हो गया, जिसपे फ्लावर बने होंगे या फेदर्स लगे होंगे, वो आप पे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता होगा। आपके पास जो है एक सी ग्रीन या टर्कोइज कलर का एक ड्रेस होगी जो बहुत ज़्यादा आपके ऊपर अच्छी लगती होगी, ऐसी भी एनर्जी है। आपने कभी ब्लॉन्ड कलर जो है वो अपने बालों को करवाया होगा, या फिर नेचुरली अगर आप किसी और रीजन या कल्चर से बिलोंग करते हो और वहाँ पे ब्लॉन्ड कलर के हेयर होते हैं तो आपके नेचुरली भी हो सकते हैं। अदरवाइज जो है आपने जो है वो कलर, हेयर कलर करवाया होगा ब्लॉन्ड का, तो वो चीज़ जो है आपके ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छी लगती होगी। आपके ऊपर क्रीम कलर और स्काई ब्लू कलर, गोल्डन कलर, पिंक कलर और पर्पल कलर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता होगा लोगों के अपीयरेंस के हिसाब से। आपने जो है
आप काफ़ी टॉलर होंगे या एवरेज टू टॉल जो है आपकी हाइट हो सकती है, और आपको फ्लोरल प्रिंट बहुत ज़्यादा पसंद होगा, या हल्के जो कलर होते हैं लाइट कलर वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद होंगे, ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। और आप यूरोपियन टच से या यूरोपियन जो वियरिंग होती है, या ये कह लो कि जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन में जैसे पहने जाते थे, बेशक वो भारी भारी अब आप नॉर्मल लाइफ में नहीं पहन सकते हो, लेकिन उस तरीके के कलर या उस तरीके की लेसेस को यूज़ करके आपको कपड़े पहनना या बनवाना बहुत ज़्यादा पसंद होगा। वो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छी लगती होगी, आपको नेचर से बहुत ज़्यादा लगाव होगा या मॉन्यूमेंट से बहुत ज़्यादा लगाव होगा। आपकी पर्सनालिटी में ये है कि आप सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देते हो, ऐसा नहीं करते हो कि लोगों को प्लीज़ करने के चक्कर में आप सब कुछ करो, तो ऐसी चीज़ें आप नहीं करते हो। आप अपने आप में बैलेंस रहते हो, ये भी नहीं कि नखरे मार रहे हो, और ऐसा भी नहीं है कि किसी को जो है नीचा दिखा रहे हो, तो वो चीज़ है, या आपको कोई नीचा दिखा पाए, ऐसा भी नहीं है। तो काफ़ी हद तक बैलेंस जो है वो मुझे यहाँ पे एनर्जी लग रही है, और आप इस एनर्जी में काफ़ी ज़्यादा जो है वो खुश रहना पसंद करते हो। मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि लेसेस जो है या जो एम्ब्रॉयडरी होती है, जो इंट्रिकेट एम्ब्रॉयडरी होती है, चाहे आप मेल ही क्यों ना हो, आपको पसंद होगी। आपको चिकनकारी के जो कपड़े होते हैं, या क्या बोलेंगे उसे, कुर्ता पजामा होता है, वो आपको पसंद होगा। अगर आप किसी किसी भी रीजनल एरिया की जो है कोई साड़ी या सूट होगी, जैसे अगर आप पंजाब के एरिया के हो तो आपको फुलकारी के कपड़े पहनना पसंद होगा, या ज़रूरी नहीं आप डेली लाइफ में पहनो, लेकिन आपके ऊपर वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता होगा। तो इस तरीके की आपकी अपीयरेंस आती है, तो लोग आपको देख के आपको वेल्दी या अबंडेंट पर्सन की तरीके से देखते हैं। अगर आप हिमाचल से आते हो या स्पीति, लाहौल स्पीति से आते हो, तो स्पेसिफिक रीजन की जो है अलग अलग ड्रेसेस हैं, आपको पता होगा, नाम मुझे सबके नहीं पता है, बट वो चीज़ आप पहनते हो और आपके ऊपर बेहद सुंदर लगती होगी। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है, जिस एरिया की पहन लेते हो आप उसी एरिया के लगने लग जाते हो। आपका फेयर कलर हो सकता है, या फिर फेयर से व्हीटिश कलर हो सकता है, और आपका जो है चिजल्ड तरीके का थोड़ा पतला फेस हो सकता है, या हार्ट शेप हो सकता है, और अगर चबी चीक्स हैं भी तो भी आपकी चिन जो है वो पतली होगी, तो वो आपको एक अलग तरीके की जॉ लाइन देती होगी। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। वेट फॉर विंटर। ड्यूरिंग द कोल्डर मंथ्स द फेरी क्वीन ऑफ विंटर विल हेल्प यू मैनिफेस्ट योर मोस्ट हार्टफेल्ट विशेस एज लॉन्ग योर इंटेंशंस आर फॉर द हाईएस्ट गुड। तो आप अपने ज़िंदगी में या लोगों की भी जो है अच्छाई ढूंढते हो और अच्छाई करने में यकीन रखते हो। नेक्स्ट आ रहा है फेरी स्पॉटिंग। इट्स टाइम टू गो फेरी स्पॉटिंग। इट्स सेड दैट सीइंग इज बिलीविंग, बट इन फैक्ट द ऑपोजिट इज ट्रू, बिलीविंग इज सीइंग। जो देखते हो आप, जिसमें बिलीव करते हो, वही जो है हो जाएगी, और ऐसी एनर्जी आपके पास है। नेक्स्ट आ रहा है बैलेंस। आई ब्रिंग अ स्टेट ऑफ परफेक्ट हार्मनी इन टू माई वर्ल्ड एंड आई डू सो विदाउट जजमेंट। तो आप काफ़ी बैलेंस्ड पर्सन हो, और आपको मालूम है कि आपको लाइफ में क्या चाहिए, किस तरीके से चाहिए, और आप कैसे आगे बढ़ना चाहते हो। और लास्ट में आ रहा है फ्रीडम। आई पोजेस द पावर एंड फ्री विल टू क्रिएट माई ओन हैप्पीनेस। तो आपको मालूम है, तभी मैंने कहा था कि आप काफ़ी हार्ड ब्रेकर हो रहे होंगे, आपको फ्रीडम पसंद है, और आपको पता है कि कौन आपको डिज़र्व करता है या नहीं, तो वो चीज़ यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स आपके लिए। तो यहाँ पे आस्क योर लव्ड वन आया है, चिल्ड्रन आया है, फॉर्चुनेट टाइम आया है, प्रेगनेंसी आया है। तो फॉर्चुनेट टाइम आपका आने वाला है, चिल्ड्रन आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि आपके ही हो, घर परिवार में भी किसी का बेबी आने वाला होगा, तो ऐसी एनर्जी है। आस्क योर लव्ड वन, जिस चीज़ के पीछे आप पड़े हो या स्टक फील कर रहे हो, उसका आंसर जो है आपके घर वाले आपको दे सकते हैं, तो ऐसी एनर्जी है। चलिए देखते हैं कुछ सॉन्ग आपके लिए। वे माही केसरी मूवी का है, और नेक्स्ट आ रहा सोच ना सके एयरलिफ्ट का। तो इस तरीके के गाने जो है आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरीके की फीलिंग्स जो है वो लोग आपके लिए फील करते हैं। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।